और ये इसके लाइट का हाल है, ये मुकम्मल तौर पर टूट गया है। इस रोड पे बाकी बाइकिंग करना मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है। कमरा मिल जाएगा सस्ता सा? हाँ, से आ गया हम मर्दान से। बड़े दूर से आ गया। हाँ इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह हो गई है मेरे भाइयों, और इस वक्त में नीलम वैली की जो दरिया बह रही है उसके किनारे पर खड़ा हो। अगर रात के बारे में बात करो तो रात काफ़ी ठंडी थी, क्योंकि दिसंबर का महीना है और ऊपर से बर्फ़बारी भी हो गई है। अब मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि अब मैं नाश्ता वगैरह करूँगा और अपना सामान समेटूँगा और निकलूँगा अतमकाम तक। फिर अतमकाम को एक्सप्लोर करने के बाद मैं जाऊँगा किल और अड़ंकिल की तरफ। गवर्नमेंट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नंबर 3797। तो हम अतमकाम के लिए निकल चुके हैं और सुबह का टाइम है। हमारे छोटे छोटे बहन और भाई स्कूल की तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाई देता है। उम्मीद है कि हम अतमकाम तक जल्द पहुंच जाएंगे। कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए अतमकाम की तरफ जा रहा हूँ। अतमकाम तक का फासला तकरीबन 11 किलोमीटर है, जो 20 से 25 मिनट में तय हो जाता है। अतमकाम आज़ाद कश्मीर का एक अहम मुकाम है, ख़ास तौर पर इसका बाज़ार जो हर वक्त रश से भरा रहता है। यहाँ आपको रोज़मर्रा ज़रूरियात की तकरीबन हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। मैं भी यहाँ एक जगह रुका क्योंकि मेरे बाइक का अगला टायर एक जगह से फट चुका था और फटे हुए टायर के साथ इस पहाड़ी इलाके में सफ़र करना खासा मुश्किल हो जाता है। चुनाचा मैंने वही रुक कर बाइक का टायर तब्दील करवाया और साथ ही कुछ मजीद ज़रूरी काम भी करवा लिए, जिसके बाद दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। थोड़ी देर बाद मैं कश्मीर के एक अहम मुकाम पर पहुंच गया, जहां पर ज़्यादातर सयाह आते हैं। वो एलयूसी पॉइंट है जो कि केरन वैली में मुकीम है, जहां से मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर बिल्कुल पास में आ जाते हैं। अगर आप यहाँ से आवाज़ लगाते हैं तो दूसरी तरफ आवाज़ पहुंच जाती है। लोग वहाँ आते हैं और तस्वीर वगैरह बनाते हैं। ये भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज हम इसे सिर्फ दूर से देख और महसूस कर सकते हैं। हम भी वहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा थे और हमें आगे किल की तरफ भी जाना था।
थोड़ी सी राइड के बाद मैं किरण वैली के एक और अहम मुकाम पर पहुंच गया, जहां पर 2 झंडे और एक यादगार जगह जिस पर कुछ लोगों के नामों के साथ मुख्तलिफ तारीख लिखी हुई थी, जिसकी तफसील मुझे वहां मौजूद एक मुकामी शख्स से मालूम हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका प्यारा नाम क्या है? मेरा नाम सईद ज़ीशान काज़मी। जीशान काज़मी, आप यहाँ के रहने वाले? जी मैं यहीं का पैदाइशी यहीं का। अच्छा ठीक है। ये जो जिस मुकाम पर हम खड़े हैं इसको क्या कहते हैं और ये किस लिए बनाया गया है? ये इसको कहते हैं केरन LOC। यहाँ पे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है। सामने मकबूजा कश्मीर है जो इंडिया के कब्ज़े में है। अच्छा, तो ये हमारा अपना कश्मीर है, पाकिस्तान है। ये जो मुकाम यहाँ पर तामीर किया गया है ये शहादा की याद में तामीर किया गया ये है? जो यहाँ पे सिविलियन और आर्मी वाले शहीद हुए हैं अच्छा। 2000 से जो आगे 25-26 तक अभी जो उनके बाकायदा नाम लिखे हुए हैं पीछे। एक साइड पे आर्मी वाले हैं, एक साइड पे सिविलियन है। अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जज़ाकल्लाह। ये जगह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि कश्मीरी आवाम के लिए भी इंतहाई अहम है। यहाँ मौजूद इस यादगार पर उन फौजी जवानों और आम शहरियों के नाम दर्ज है जो कश्मीर के लिए लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। इस मुकाम से कुछ मीटर के फासले पर आपको 2 रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता किरण वैली की तरफ जाता है जबकि दूसरा रास्ता ऊपर की तरफ मुड़ जाता है जो आपको अपर नीलम की तरफ ले जाता है। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का चढ़ाई वाला रास्ता है जहाँ सीनी की पूरी वादी का शानदार मंजर दिखाई देता है। लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ जब ऊपर पहुँचने के बाद चंद नज़ारों के अलावा वह ज्यादातर रिजॉर्ट और होटल ही नजर आए। इस वक्त मैं दुनियाल वैली में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस पूरे गांव में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो गई है और नीचे जो दरिया बह रही है उनका रंग भी बिल्कुल काफ़ी नीला पड़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता सड़क, पहाड़ों की चोटियां और दरिया का ये मंजर तब्दील होते हुए बर्फ में बदलना शुरू हो चुका था और हम कश्मीर के इन छोटे छोटे गांव से होते हुए किल की जानिब मजीद करीब होते जा रहे थे। इस तरह के गांव आपको हर कोने में मिल जाएंगे। सर्दी की वजह से सब लोग घरों में आराम से बैठे हैं। माहौल इतना पुरसुकून है कि इंसान यहाँ रहने पर मजबूर हो जाए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये गांव छोटे मोटी ज़रूरियात से मालामाल होते हैं। लेकिन यहाँ अब ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकती क्योंकि अंधेरा होने लगा है, कहीं हम अपनी मंजिल से भटक न जाए। अभी हम सुकून से बर्फ से ढकी हुई सड़कों को अबूर करते हुए जा रहे थे
कि सड़कों पर थोड़ी बर्फ़ कोरा बन चुकी है और अंधेरा ज़्यादा होने लगा है और इस शीशे के मानिंद रोड पर सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ पर हमसे भी हो जाती है एक बड़ी गलती और यही वो मुकाम था जहाँ हमसे एक बड़ी गलती हो गई। और ये इसके लाइट का हाल है, ये मुकम्मल तौर पर टूट गया है और इस रोड पे बाकी बाइकिंग करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए अब हम इसके साथ पैदल पैदल ट्रैकिंग करेंगे और बाइक को भी ऐसे ही हाथों में आगे लेके जाएंगे। ये सारा बर्फ़ पड़ा है रोड पर, तो इसलिए इस पर मज़ीद बाइक चलाना नामुमकिन है। यहाँ पर तो बाइक का सत्यानाश हो गया है और अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं कि होटल तक पहुँच जाए और वहाँ पर रात गुजारेंगे। काफ़ी अंधेरा छा गई है, यहाँ पर मुकम्मल अंधेरा है और खामोशी बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ मेरे बाइक और मेरे पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है इस अंधेरी रात में और पता नहीं होटल कितना दूर होगा। अभी मैंने तकरीबन 20 मिनट का पैदल मदद भी किया लेकिन होटल का कोई नाम व निशान नहीं है। देखते हैं कब तक हम होटल तक पहुंच जाएंगे। अब होटल तक हम पहुंच गए हैं, सामने होटल है और अब हम इनसे कमरे के बारे में पूछे। ये होटल है और अब हम इस भाई से बात करके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई साहब अंदर आओ। अच्छा, दरवाज़ा किधर है? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है, कमरा मिल जाएगा सस्ता सा? सस्ता मिलेगा। हाँ बैठो, गर्म है थोड़ा सा। हाँ, हम गर्म भी होंगे। किधर से आ गए आप? हम मर्दान से। बड़े दूर से आ गए। हाँ, इसलिए सर्दी में क्यों आ गया? हम बस सर्दी को एंजॉय करने के लिए आए हैं ना। देखने के लिए। हाँ, बर्फ़ देखने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए। सही है। बाइक खराब हो गई? हाँ नहीं, बाइक तो ठीक है लेकिन रास्ते में थोड़ा सा स्लिप हो गया एक दो जगह। स्लिप है। हाँ, ये बर्फ़ पड़ी है रोड पे, इस वजह से यहाँ पर हम रुके और ये आग जलाने की जगह है। इसके ऊपर ये भाई साहब हमारे लिए खाना बना रहे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये खाना हमारे लिए बना रहे हैं क्योंकि हम रात यहाँ पर गुजारेंगे तो खाना भी यही खाएंगे। तो हमारा खाना आ गया है और अब मैं खाना खाऊंगा और फिर सोने के लिए जाऊंगा। ये हमारा खाना है, इसको चखते हैं कि कैसा है। अच्छा है, गुजारे का है। चावल है, इसके ऊपर उन्होंने लुबिया वगैरह डाला है और इसको अब हम खाएंगे। ये देखिए, ये हमारा कमरा है। यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान बखेरा है और चार्जिंग के लिए लगाया है, ये चार्जिंग वगैरह के लिए। तो कमरा आपने देख लिया कि काफ़ी अच्छा कमरा है, बहुत ज़्यादा वो ठंड वाली सिचुएशन से बचने के लिए काफ़ी है। लेकिन हमारा बाइक ख़राब हो गया है और रास्ता भी स्लिप है, तो इस वजह से हम कल सुबह बाइक को यहाँ पर छोड़ेंगे और बस से फिर अलंकिल के लिए निकलेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह हम अलंकिल को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापसी का टिकट पकड़ेंगे।